नमस्कार। जब से ईरान और यूएस का युद्ध शुरू हुआ है तब से एक चीज जो ईरान ने अपने हाथों में संभाल रखी है और इससे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बेहद गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक ऐसा चोक पॉइंट, ईरान का एक ऐसा हथियार जो ईरान ने अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के ऑयल एंड गैस सप्लाई को घुटनों पर ला दिया है और ट्रंप बिल्कुल बौखला चुके हैं, बेहाल हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है तुरंत ईरान खोले। बातचीत थी यूएस और ईरान के ऑफिशियल्स के बीच में, जहां पर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस पाकिस्तान गए और वहां पर मध्यस्थता पाकिस्तान में हो रही थी। 21 घंटे के बाद जो बातचीत नहीं बनी और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने से मना कर दिया। लेकिन इसमें एक और जो पंगा है वो इस वक्त यूएस ने डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड पे अपना ब्लॉकेड लगाएंगे। इसका मतलब ये कि अभी तक कुछ जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की इजाजत ईरान दे रहा था, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के कुछ जहाज निकलने की अनुमति ईरान दे रहा था। अब ये जहाज भी यूएस नहीं निकलने देगा, तो इसके बड़े मायने अब क्या होंगे। अब जैसे हम बात कर रहे हैं हर देश की एनर्जी सिक्योरिटी घुटने टेक रही है, वैसे ही आगे चलकर और ज्यादा एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल सकता है। अमेरिका में भी इस ऑयल चोक पॉइंट की वजह से अब गैसोलीन के प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा इंपोर्टर ऑयल एंड गैस का है चाइना, और चाइना पे जब प्रभाव पड़ता है तो चाइना पीछे हटने वालों में से नहीं है। ऐसा ना हो कि कहीं इस युद्ध में अब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यूएस और ईरान के बीच नहीं, एक सीधा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट चाइना और यूएस के बीच हो जाए, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपने शिप्स का ब्लॉकेड लगाकर चाइना को प्रेशर करने की देख रहे हैं। और क्या चाइना ये प्रेशर झेलेगा, क्योंकि चाइना के डिफेंस ऑफिशियल्स कह चुके हैं कि इस तरीके का ब्लॉकेड नहीं करना चाहिए यूएस को और ईरान से बातचीत जारी रखनी चाहिए, लेकिन चाइना इस तरीके का ब्लॉकेड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये धमकी चीन की तरफ से यूएस प्रेसिडेंट को दे दी गई है। अब आंकड़ों की तरफ देखें तो चीन का लगभग 45 से 50% क्रूड ऑयल इंपोर्ट ईरान से आता है। हालांकि ऑफिशियल पेपर्स पर देखेंगे तो क्योंकि ईरान पर हमेशा सैंक्शंस रहे हैं, चाइना ने कभी ये नहीं बताया कि वो कितना ऑयल उनसे इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा नंबर में है। केपलर की एजेंसी बताती है कि चाइना ने 2025 में कम से कम 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे ईरान से ऑयल इंपोर्ट किया है, जो उसके 12% का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बनता है। 80% परचेज किया है ईरान से शिप्ड ऑयल। नेचुरल गैस को भी देखें अगर तो 31% जो चाइना का एलएनजी इंपोर्ट है वो मिडिल ईस्ट, कतर वगैरह से आता है। इन सब चीजों को मिलाकर ये देखें कि बहुत सारा एनर्जी और ऑयल इंपोर्ट चाइना गल्फ देशों से करती है। चाइना पर कोई डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है क्या, क्योंकि अगर ये ब्लॉकेड चला तो कितना लंबा चलेगा। हम पहले ही देख रहे हैं कि इस पे लंबा ब्लॉकेड चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। अगर आंकड़े देखें तो टोटल ब्लॉकेड जो है चाइना का कम से कम 5 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल फंस जाएगा, उतना नेचुरल गैस भी फंस जाएगा। एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो $170 प्रति बैरल हो सकते हैं। अगर ये प्राइसेस बढ़ते रहे तो चाइना को और बड़े दाम पर क्रूड ऑयल खरीदना पड़ेगा। जैसे कि हमने बताया, भारत के पास ऑयल एंड नेचुरल गैस के स्टोरेज रिजर्व्स कम है, चाइना के पास ये प्रॉब्लम नहीं। चाइना पहले ही एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना चुका है जो 1.2 to 1.39 मिलियन बैरल्स तेल स्टोर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि चाइना के पास कुल 120 दिन का तेल का स्टॉक तैयार है और रिजर्व्स में रखा हुआ है। और इनके जो पोर्ट्स हैं दलियान और जुजान, यहां पर भी इन्होंने डोमेस्टिक यूज के लिए नेचुरल गैस और तेल स्टोर करके रखा है। अब जो आगे की डिपेंडेंस पाइपलाइंस हैं
वो चाइना सेंट्रल एशिया और रशिया से तेल और नेचुरल गैस खरीद कर पूरी कर सकता है, क्योंकि चाइना के जो पाइपलाइंस हैं वो रशिया और सेंट्रल एशिया तक जाते हैं और पाइपलाइन से ये सारी सप्लाई पूरी कर सकता है। लेकिन फिर भी चाइना को अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, और क्या चाइना खुद को अब इस युद्ध में आगे लाएगा, क्योंकि अभी तक दोनों चीन और रूस अमेरिका की जो गतिविधियां हैं ईरान के ऊपर वो पीछे से देख रहे हैं। जब आपका दोस्त गलती करता है तो कहीं ना कहीं आप आगे आकर अपने दोस्त को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपका दुश्मन गलतियां करता है तब आप अपने दुश्मन को वो गलती करता हुआ देखते हैं। तो अभी तक रूस और चीन का ये रोल रहा है। अब आगे क्या ये बड़े देश भी इस युद्ध में आगे आकर अपनी बात रखेंगे, या ये फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट अब यूएस और चाइना के बीच हो जाएगा, ये देखना अभी बाकी है।